अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट। आज हम 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 की आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और आप लोगों ने होमवर्क भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, पावर सेट, और जिस तरह हमने सबसेट फाइंड किए थे उसी तरह हमने पावर सेट भी बिल्कुल उसी फार्मूले से ही फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास a इज इक्वल टू ए बी सी। एक सेट A हमें गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास A B C। अब इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि सबसेट जो है वो इस सेट्स के एलिमेंट पे बेस करते हैं। जितने आपके पास एलिमेंट्स होते हैं उसके मुताबिक आपके सेट्स बनते हैं, सबसेट्स बनते हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, 2 पावर 3। ठीक है, 2 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो इसके आपके पास कितने सबसेट्स बनने हैं? इसके आपके पास 8 सबसेट्स बनने हैं। अब सबसेट्स हम कैसे बनाएंगे? सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे P इंटू ए। अब सबसे पहले पावर सेट में आपने क्या करना है, सबसेट में ये फ़र्क है, पावर सेट में ये सारे एलिमेंट्स जो है इसको आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, जबकि सबसेट में हम इसको, इन सबसेट्स को हम एक ही ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते। अब देखिए कि पहला आपका जो सबसेट है वो आपका एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, सबसे पहले आपका जो सबसेट होगा वो एक एम्प्टी सेट होगा। फिर इसके बाद आपका जो एलिमेंट A है ये आपका एक सबसेट आ गया, फिर एलिमेंट B जो है ये आपका दूसरा सबसेट आ गया और एलिमेंट C आपका तीसरा सबसेट आ गया। यहाँ तक आपके 4 सबसेट्स बन गए। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपने दो दो एलिमेंट्स को लेना है। पहले आपने एक एक एलिमेंट को पिक करना है, उसके बाद आपने दो दो एलिमेंट को पिक करना है। अब आप 2 एलिमेंट्स लोगे यानी A और B। ठीक है, आपका एक सेट बन गया A और B। अब आप A और B हो गया, ये B इसके साथ हो गया। अब आपने इसको लेना है A और C। ठीक है, यहाँ आपने A और C को लिया, यहाँ तक हो गया। अब आप क्या लोगे, फर्स्ट आपका हो गया, अब आप सेकंड को आपने पिक करना है B एंड C। ठीक है, ये B और C, और इसके बाद ये ओरिजिनल सेट। ठीक है, ये ओरिजिनल सेट A B C ये आपने यहाँ पे लिखना है। पावर सेट आपके पास 8 बन गए। ठीक है, ये जो सबसेट है आपके पास, नंबर ऑफ सबसेट जो है वो आपके पास 8 बन गए हैं। 8 कैसे बने हैं? जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो डिसाइड करते हैं कि कितने पॉसिबल सबसेट्स आपके पास बन सकते हैं। तो इसके लिए जो आपके पास पॉसिबल सबसेट है वो 8 बन रहे हैं। 8 कैसे बन रहे हैं कि आप 2 की पावर 3, ठीक है, और 2 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 8 आंसर आता है। तो इट्स मीन कि जब आपके पास 3 एलिमेंट्स हो तो आपके पास सबसेट जो है वो 8 बनने हैं। क्लियर? पहला सेट आपका एम्प्टी सेट होगा और लास्ट में आपका जो है यही जो ओरिजिनल सेट है वो होगा। सबसे पहले आपने एक एक एलिमेंट को लेना है, फिर 2 एलिमेंट्स को लेना है, और ये याद रखें कि किसी भी सबसेट में आपके पास रिपीटेशन ना हो। ठीक है, ये A B है, मैं कोई दूसरा सेट ऐसा नहीं बना सकती जो B A हो, यानी अगर इसकी जगह ये पोजीशन चेंज भी कर ले तो आपके पास एलिमेंट्स वही आ रहे हैं। जब एलिमेंट्स वही आ रहे हैं तो पोजीशन चेंज होने से वो सबसेट चेंज नहीं हो जाता, वो वही रहता है। इसलिए कहीं भी ऐसा नहीं है कि अगर ये A B है तो एक दूसरा सबसेट जो हो वो B A हो। ठीक है, तो रिपीटेशन ना हो आपके पास। जैसे कि फर्स्ट 3 एलिमेंट्स का आपने सेट बना लिया A B और C, उसके बाद दो दो को आपने पिक किया और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं बचता कि आप एक तीसरा, तो जो ओरिजिनल सेट है लास्ट में वही आ जाएगा आपके पास। क्लियर? अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। B आपके पास है A E I O U। ठीक है, अब आप देखिए कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 2 पावर 5। अब 2 को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 को जब आप
5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास 32 आएगा, यानी 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। ठीक है, तो इसके सबसेट आपके पास कितने बनेंगे? इसके सबसेट आपके पास 32 बनेंगे। 32 कैसे बनेंगे? सबसे पहले आपने एम्प्टी सेट लेना है। एम्प्टी सेट के बाद आपने 1 1 एलिमेंट को पिक करना है, फिर आपने 2 2 एलिमेंट को पिक करना है, उसके बाद आपने 3 3 एलिमेंट्स को, और उसके बाद 4 एलिमेंट्स को। मूव करते हैं अपनी सॉल्यूशन की तरफ। ये देखिए, पहले आपके पास सबसे पहले आपने लिखा एम्प्टी सेट। ठीक है, ये एम्प्टी सेट को ही शो करता है, या आप इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी ना लिखे तो ये भी आपका एम्प्टी सेट होता है, या आप इसको इस तरह लिखे तो ये भी आपके एम्प्टी सेट को शो करता है। ये दोनों एम्प्टी सेट के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, फिर आपने फर्स्ट एलिमेंट को लिया, उसके बाद आपने सेकंड एलिमेंट को लिया, उसके बाद आपने थर्ड एलिमेंट को लिया, और उसके बाद आपने फोर्थ एलिमेंट को लिया। तो यहाँ जो सिंगल सिंगल सबसेट आपके पास बन रहे थे वो आपके पास पूरे हो गए। उसके बाद आप दो दो का पेयर लोगे। ठीक है, यानी आपने ए और ई लिया यहाँ पे, ये देखे, फिर आप ई ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद आपने ए और आई लेना है, ये हो गया, फिर ये भी हो गया। अब आपने ए और ओ लेना है, जैसे कि ये, और उसके बाद आपने ए और यू लेना है, जैसे कि ये। ठीक है, यहाँ तक ए के साथ आपकी बात। अब ये ए यहाँ से अब ख़त्म हो गया, अब आपने ई की तरफ मूव करना है। ठीक है, अब आपने उसी तरह जैसे ए के साथ आपने 1 1 को पिक किया था, उसी तरह आप अब ई के साथ करोगे। ई और आई को आपने लेना है, यहाँ पे लिया। ठीक है, फिर ई और ओ को आपने लेना है, ये देखे, फिर ई और यू को आपने लेना है, ये लिया आपने। ठीक है, अब ई के भी सारे एलिमेंट के साथ आपने पेयर बना लिया। अब आप आई की तरफ मूव करें। अब आपने आई और ओ को लेना है, ये देखें, और फिर आई और यू को लेना है। ठीक है, अब यहाँ इसके भी पेयर बन गए। अब आपने क्या करना है? अब आपने ओ को लेना है, ओ और यू। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके अलावा मैं ओ और ए नहीं ले सकती, क्योंकि ये देखिए मेरे पास ए और ओ है, सिर्फ उनकी जगह बदलने से वो सबसेट बदल नहीं जाता, वो वही सेट रहता है। इसलिए अब मैं 3 3 एलिमेंट्स को पिक करूँगी। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, ये देखिए ए, ई और आई। ठीक है, फिर मैं ए, ई और ओ, ये देखें, और फिर उसके बाद ए, ई और यू। ठीक है, यानी ये 2 एलिमेंट होंगे और इसके साथ मैं इनको बदलती जाऊंगी। ये हो गए। अब इसके बाद आपका ए, ई हो गया, आपका ए, आई और ओ, ये देखिए ए, आई और ओ। इसके बाद ए, आई और यू। ठीक है, फिर ए, ओ और यू। ठीक है, और उसके बाद आपके पास ये ए के सब पॉसिबल सबसेट बन गए। अब मैं ई को लूँगी, ई, आई और ओ। ठीक है, फिर ई, आई और यू। ठीक है, फिर आपके पास ई, ओ और यू, ये देखिए ई, ओ और यू। फिर उसके बाद आप आई पे आ जाए, इसके पॉसिबल सबसेट ख़त्म हो गए आपके पास। अब आप आई, ओ और यू को लेते हो, आई, ओ और यू। ठीक है, अब 3 3 एलिमेंट्स के सारे सबसेट हमारे पास पूरे हो गए। इसके अलावा अगर बनेंगे तो वो रिपीटिशन होगी। तो अब हम 4 एलिमेंट्स को लेते हैं। ठीक है, यानी ए, ई, आई और ओ, ए, ई, आई और ओ। इसके बाद ए, ई, आई और यू, ये ए, ई, आई और यू, ए, ई, ओ और यू, ए, ई, ओ और यू। इसके बाद ए, आई, ओ, यू। ठीक है, ए, आई, ओ, यू। आगे फिर ई, आई, ओ और यू, ई, आई, ओ, यू। और फिर इसके बाद ये देखिए कोई भी ऐसा नहीं है जो अब मज़ीद बन सके। तो अब ये देखें कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो ओरिजिनल सेट है आपको, यही आप लिखें इसको। तो इसको काउंट करें तो ये नंबर ऑफ़ सबसेट जो है ये 32 ही होंगे आपके पास। ठीक है, नंबर ऑफ़ सबसेट
जो है वो कैसे बनते हैं, वो ऐसे बनते हैं कि आपके एलिमेंट जो है वो डिसाइड करते हैं कि कितने सबसेट आपके या कितने पावर सेट आपके बनने हैं। तो इसके पावर सेट जो है वो 32 है, और 32 को हम इस तरीके से बनाएंगे कि पहले हम सिंगल एलिमेंट्स को लेंगे, फिर हम डबल एलिमेंट्स को लेंगे, फिर हम ट्रिपल एलिमेंट्स को, और फिर 4 एलिमेंट्स को लेके हम एक सबसेट बनाते जाएंगे। ठीक है, वहाँ तक कि जहाँ तक आपके पास रिपीटिशन ना हो, और ये 32 पे ही आके आपके फिनिश हो जाएगा। इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, k इज़ इक्वल टू -1 -2 0 1 2। कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास? 5 एलिमेंट्स है आपके पास। तो अगर 5 एलिमेंट्स हो आपके पास, स्टूडेंट आप मुझे बताओ कि कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करें और आप आंसर दें, कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं। यकीनन आप लोगों ने कहा होगा कि 32। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो पहला सबसेट आपने लेना है वो आपका एम्प्टी सेट होगा। उसके बाद जो सिंगल एलिमेंट है आपने वो लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने डबल एलिमेंट्स लेने हैं, फिर आपने 3 का पेयर लेना है। जब ये आपके पास पूरे हो जाए तो उसके बाद आपने 4 एलिमेंट्स को पिक करना है। ठीक है, और लास्ट में आपने फिर उसी सेट को, जो ओरिजिनल सेट है, उसको लिखना है। ये भी आपके पास 32 सबसेट बन गए हैं। होप कि आपको अच्छी तरह क्लियर हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप मुझे मैसेज कर दे, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। होम टास्क की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 और पार्ट 4 ये आपने ख़ुद सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिए वो, और जो आप ख़ुद सॉल्व करोगे, इन सब को आपने अपने नीट नोटबुक के ऊपर लिखना है, और बहुत अच्छी तरह से नीट आपकी राइटिंग हो, और बिल्कुल अपना काम आपने नीट करना है।